तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो माइंड है वो लगातार नेगेटिव क्यों सोचता रहता है। हम चाहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिव सोचे, लेकिन हमारा जो माइंड है वो लगातार नेगेटिव सोचता रहता है। हम एक थॉट को प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं कि दूसरा थॉट हमारे माइंड के अंदर में आ जाता है। और कितनी बार तो हमें इतनी ज़्यादा परेशानी होती है इन सब चीज़ों से कि हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग शांत हो ताकि हम थोड़ा शांति का अनुभव कर सके। लेकिन रियलिटी यह है कि हमारे माइंड के अंदर में हमेशा कुछ न कुछ थॉट चलता रहता है। अगर आप वैज्ञानिक की मानेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर में लगभग एक दिन के अंदर में 60 से 70 हज़ार थॉट प्रोसेस होता है, जिनमें से 60 से 70 हज़ार थॉट में से जिनमें से 90% जो थॉट है वो कल के होते हैं, पिछले दिनों के होते हैं, और उनमें से 80% जो थॉट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और जिनको हमारा दिमाग बराबर प्रोसेस करता रहता है और हम परेशान हो जाते हैं। हम बाहर से तो दिखते हैं कि हम बहुत ही शांत हैं, लेकिन हम अंदर से परेशान रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम इस नेगेटिव थॉट से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके ऊपर में हम बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबाइए। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले कि हमारे माइंड के अंदर में नेगेटिव विचार क्यों आते हैं, हमको अपने ब्रेन का फंक्शन समझना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रेन है वो काम कैसे करता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है वो सेफ्टी और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो इसलिए हम जब भी शांत होते हैं और अकेले होते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है, जो बचपन से लेकर के और अब तक की उम्र में जो हमने डाटा स्टोर किया है, क्योंकि हम जो भी करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, हमारे साथ जो भी अनुभव होता है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको क्या करता है, वो उसको ले करके हमारे ब्रेन के अंदर में स्टोर कर देता है। और जब हम खाली होते हैं तो उस स्टोर में से एक विचार को पकड़ता है और उसको इमेजिनरी फ्यूचर में ले करके कि ये चीज़ें इमेजिनरी यानी कि ये फ्यूचर में होगी, और उसको प्रोसेस करना शुरू कर देता है। और वो ऐसा इसलिए करता है कि अतीत में जो हमारे साथ कुछ हुआ है, जिनकी वजह से हमें दुख, तकलीफ और परेशानी झेलना पड़ा, तो वो भविष्य में हमारे साथ ना हो, इसके लिए वो रणनीति बनाता है। इसके लिए वो प्रिपेयर करता है कि अगर वो सेम सिचुएशन हमारे साथ फिर से हुई तो हम उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं। और इसके कारण चूँकि वो जो भी हमारे साथ घटनाएं हुई है वो सारे नेगेटिव हुई है, हमें उनसे दुख हुआ है, हमें उनसे पेन हुआ है, तो इसीलिए वो पेनफुल ही हमारा जो ब्रेन है वो पेनफुल थॉट ही हमारे सबकॉन्शियस से लेकर के उसको प्रोसेस करता है। और उनकी वजह से हम 24 आवर जब तक हम होश में रहते हैं तो कुछ न कुछ नेगेटिविटी हमारे ब्रेन के अंदर में आती है। हमारा जो ब्रेन है वो इमेजिनरी और प्रैक्टिकल को वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। इसीलिए हम जब भी मूवी देखते हैं और कोई इमोशनल सीन आता है तो इमोशनल सीन आने के बाद वो रोने लगता है। वो ये भूल जाता है कि ये जो चल रहा है ये इमेजिनरी है। तो दोस्तों, इसको जो रोकने का तरीका है वो है अवेयरनेस। हमारी अवेयरनेस जितनी बढ़ेगी हम प्रॉब्लम को उस तरीके से देख सकते हैं और उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो हम अवेयरनेस को बढ़ा करके इस निगेटिव विचारों से बाहर आ सकते हैं। कैसे? दोस्तों, ब्रेन का एक रूल है, और ब्रेन का रूल ये है कि आप जिस चीज़ को भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आप जिस चीज़ को या जिस थॉट को इग्नोर करना शुरू कर देती हैं, तो वो हमारे ब्रेन से वो निकल जाता है, वो हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करना बंद कर देता है। तो हम जब भी हमारे दिमाग के अंदर में नेगेटिव थॉट आते हैं और हम अवेयर हो जाते हैं कि ये हमारे दिमाग के अंदर में नेगेटिव थॉट आ गया, तो जैसे हम उसको देखना शुरू कर देते हैं तो वो गायब हो जाता है। और दूसरा, हमें हमारे नेगेटिव थॉट को एंटरटेन करना बंद करना होगा, क्योंकि जब भी हमारे ब्रेन में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो हम उसको सोचते चले जाते हैं, उसका एक साइकिल बन जाता है। जैसे ही वो थॉट आया, नेगेटिव थॉट आया, हमने उसको देखा कि हाँ ये थॉट है, बस उसको अवेयर हो गया कि ये थॉट आया है, उसको थोड़ी देर देखेंगे वो गायब हो जाएगा। और जब इस तरीके से जब हम अपने थॉट को
इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो वो थॉट आना बंद हो जाता है। और धीरे धीरे कर के कुछ समय तक जब हम इस प्रैक्टिस का अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे ब्रेन के अंदर में एक भी थॉट नहीं बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव थॉट रहेगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इनको पहुंचाइए।